हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एस्पाइरिन। ओके, सो बेसिकली एस्पाइरिन होता क्या है? ओके, सो एस्पाइरिन इज ए स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरिन को ही स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो बेसिकली स्पाइरो कंपाउंड होता क्या है? टू रिंग फ्यूज होता है इन विच वन कार्बन इज कॉमन। ठीक है, इन बोथ रिंग, है ना। दोनों रिंग में क्या हो जाता है? एक कार्बन कॉमन होता है। जैसे देखो, ये दो रिंग हो गया, ठीक है ना। इन दोनों रिंग में एक कार्बन, ये क्या होता है? ये कॉमन है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरो कंपाउंड एंड सिंपली स्पाइरिन। ओके, राइट। सो दिस इज एस्पाइरिन। बेसिकली दो टाइप का हो गए, एक इवन एस्पाइरिन और दूसरा क्या होगा? ऑड एस्पाइरिन। इवन एस्पाइरिन क्या होगा? जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग अटैच्ड होंगे। ऑड क्या होगा? जिसमें ऑड नंबर होगा। जैसे मान लो कि दो है तो ये क्या हो गया? इवन एस्पाइरिन। और ऑड में क्या हो गया? लाइक 3 रिंग्स आर अटैच्ड लाइक दिस। ओके, सो दिस इज ऑड एस्पाइरिन। ठीक है, अगर मैं 4 कर लूं, 4 रिंग को फ्यूज कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? इवन एस्पाइरिन। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने ये स्पाइरिन, हमें चेक क्या करना है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइरिन। तो इसमें भी हो रहा है स्पाइरिन, कोई इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं होता। तो स्पाइरिन कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा ड्यू टू कायरल एक्सिस, जैसा कि मैंने बाइफिनाइल कंपाउंड में करवाया है। ठीक है, अब जरा इसमें चेक करो, ये मेरा ये रिंग है, 2 रिंग को हमने फ्यूज करवाया यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो ये 2 प्लेन होगा, ये प्लेन और ये प्लेन, है ना, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। तो ये दोनों प्लेन क्या होगा? सेम प्लेन में नहीं होगा। ये जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये दोनों क्या होगा? सेम प्लेन में नहीं होगा। ऐसा मैंने एलिन में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाया था उसमें, कि अगर मान लो कि ये मेरा क्या होता है, कि अगर मान लो ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है, तो ये क्या होगा? उसका परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, और अगर ये बोर्ड के प्लेन में, तो ये फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा? बोर्ड के प्लेन में होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये मान लो कि अगर ये क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है, अगर बोर्ड के प्लेन में है, पेपर के प्लेन पे होगा, तो दिस रिंग इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? पेपर के प्लेन में। और अगर ये पेपर के प्लेन में होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? तो क्या समझोगे कि ये और ये सेम प्लेन में नहीं है। और जब सेम प्लेन में नहीं होगा तो यहां पे क्या हो जाएगी बताओ? यहां से अगर कट करोगे तो मुझे कायरल एक्सिस मिलेगा। कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, मिटाऊं इसको, राइट, है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर दिया कि जो स्पाइरिन में क्या होगा, जो सिर्फ और इवन स्पाइरिन होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। मैंने एलिन में भी यही बताया था, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि इवन वाला शो करेगा, ऑड वाला शो नहीं करेगा। जैसे ऑड दिखेगा मीन्स क्या? 3 रिंग दिखेगा, चिल मारना, वो करेगा नहीं। कौन करेगा? इवन वाला करेगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? बेसिकली ये ग्रुप है और तुम क्या ऐसा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो स्पाइरिन क्या हो गया? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करेगा? शो करेगा अगर ये वाला, है ना, जो टर्मिनल जो कार्बन होगा, दिस कार्बन हैज टू डिफरेंट ग्रुप। ओके, मान लो हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, तो यहां से अगर कट करोगे, दिस इज योर कायरल एक्सिस, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकता है ये कि स्पाइरिन हो गया, एलिन वगैरह हो गया, सो हैज नो एनी कायरल कार्बन एंड कायरल सेंटर बट स्टिल ऑप्टिकल एक्टिव, तो क्या हो जाएगा? कायरल एक्सिस की वजह होगा ये। इसकी रीजन क्या होगी? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? दिस इज योर कायरल एक्सिस। यहां से अगर कट करोगे, यहां से कट करोगे तो इसका इमेज ये नहीं बनेगा, इसका इमेज ये नहीं बनेगा। अगर यहां से कट करोगे, यहां से कट करोगे, ठीक है ना, तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये एक प्लेन में नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो कि मैं यहां पे सेम कंपाउंड ले लेता इस तरीके से, ओके, here HCl and Cl and here H। ठीक है, तो अगर यहां पे सोचता हूं मैं इस तरीके से कट कर दूं तो Cl का इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये क्या होगा?
वंस अगेन कि दोनों क्या सेम प्लेन में नहीं है। जब सेम प्लेन में नहीं होगा तो यहां से कट करोगे, इसका इमेज ये नहीं बनेगा, इसका इमेज ये नहीं बनेगा। वो कब होता है, जब ये और ये क्या होना चाहिए था, एक प्लेन में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो वो सिंपली बेसिकली बस एक लाइन बना करके देगा। लेकिन तुमको यहाँ पे क्या समझना है कि इवन वाले केस में ये वाला जो बॉन्ड होता है और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो एक प्लेन में नहीं होता है, सेम प्लेन में नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो स्पाइरिन शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी इवन, है ना, इवन स्पाइरिन दैट इज इवन नंबर ऑफ रिंग कब शो करेगा, व्हेन डिफरेंट ग्रुप आर प्रेजेंट। तो कब होगा, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, डिफरेंट ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन पे क्या करेगा वो, अगर है ना डिफरेंट ग्रुप होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो ये कंपाउंड तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। दिस इज योर कायरल एक्सिस। इसके अबाउट तुम कट नहीं कर सकते बिकॉज दिस एंड दिस इज आउट ऑफ प्लेन। दोनों एक दूसरे क्या प्लेन में नहीं है। ओके, सी अब यहां पे ऐसे लिखा होगा, लेकिन तुमको क्या समझना है, ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है, पढ़ रहे हो ना, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, Cl लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, बात समझ में आ रही ना। तो दोनों सेम ग्रुप है, ठीक है। ऐसे कट नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हारा ऐसे कट कर दोगे तो ये Cl का इमेज ये बनेगा और H का इमेज ये बनेगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बात समझ में आ रही ना। तो कब स्पाइरो कंपाउंड में करेगा, टर्मिनल कार्बन को चेक करना जरूरी है कि डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने यहां पे 3 रिंग ले लिया लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑड नंबर ऑफ, यहां पे ग्रुप है, यहां पे 2 ग्रुप यहां पे हो गया, ठीक है। अगर यहां पे मैं H लगा दिया, Cl लगा दिया, H लगा दिया, Br लगा दिया, तो दिस कंपाउंड इज, जैसे देखोगे 1 2 3 3 3 3 क्या ऑड, तो ऑड है तो चिल मारना है, क्या हो जाएगा ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। लिख देता हूं यहाँ पे, इवन अगर होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव, और अगर ऑड होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसको याद रखोगे जरा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर तुमने पढ़ा होगा तो उल्टा है, वहां पे मैंने क्या बताया था, सॉरी यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिकल भी पढ़ाया नहीं है, बट जो बच्चा 11th क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या पढ़ा होगा कि जो ऑड होता है, जो ऑड वाला होता है वो GI शो करता है और इवन वाला क्या करता है, GI शो नहीं करता। बट ऑप्टिकल के केस में हमेशा याद रखोगे क्या कि इवन वाला करेगा, ऑड वाला नहीं करेगा। तो जैसे ऑड का क्वेश्चन दिखेगा बिल्कुल चिल्ल मारना है, क्यों, ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। बट इवन वाला केस है तो चेक करोगे कि टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है। अगर टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं होगा तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। राइट, मिटाऊं, कॉपी करो इसको, ठीक है, फाइन। दूसरा होता है OI इन एल्काइलिडीन, ठीक है। तो बच्चे एल्काइलिडीन क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैंने एलिन पढ़ाया है ना, एलिन पढ़ाया है, तो इसमें सिमिलर लाइक एलिन के जैसा इसमें भी होगा। तो इसमें क्या करो कि इस एक डबल बॉन्डेड कार्बन को, मान लो एक डबल बॉन्डेड कार्बन को हटाओगे तो क्या ये दोनों कार्बन हटेगा ना, उसको हटा के क्या कर दो, एक रिंग फ्यूज लगा दो वहां पे। जैसे इसके जगह पे मैं क्या लिख लू यहाँ पे, मान लो कि हमने मैं एक यहाँ पे क्या लिख लू, रिंग बना लिया इसका, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड एंड नॉट दिस कार्बन। इस कार्बन को हम लोग, इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, दिस इज एल्काइलिडीन। बात समझ में आ रही है, दिस इज एलिन। एलिन से क्या करना, एक पाई बॉन्ड हटाना है, तो एक पाई बॉन्ड हटाओगे तो क्या ये मिसिंग हो गया ना, ये मिसिंग हो गया, और इसके जगह पे क्या ये ग्रुप चिपका दिया, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, यही तुम्हारा है क्या, एल्काइलिडीन। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो इसमें भी क्या हो गया, देखो इसमें इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो होगा। वही इसमें भी क्या चेक करोगे, ऑड इवन, ऑड इवन, दिल्ली में चलता ना बस, आज ऑड वाली चलेगी, आज इवन वाली चलेगी,
चलता है ना, इसमें तुमको क्या याद रखना है, इवन वाला OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जो ऑड वाला ज्योमेट्रिकल और इवन वाला ऑप्टिकल, बस यही तो याद रखना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑड नहीं करता, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, प्लानर हो जाएगा, सिमेट्री आ जाएगा उसकी वजह से। क्लियर है ना। तो अगर यहाँ पे मैं डिफरेंट ग्रुप लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, एल्काइलिडीन समझ में आ गया, लुक एट दिस कंपाउंड, ओके, हियर OH, H, यहाँ पे क्या लगा दे H और Cl। देखो अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड क्या करेगा बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव होगा नहीं होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। कैसा है जी, इवन है। लेकिन अगर GI की बात करो उसमें भी है कि टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, इवन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्या करेगा, ऑड वाला करेगा। बात समझ में आ रही ना। जैसे अगर मैं एक ऑड वाला बना दूं इस तरीके से, हियर, फिर मान लो एक रिंग लगा दिया ऐसे, एंड दिस इज, ये कार्बन है। अब यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे ये दो ग्रुप होगा, मान लो हमने यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे क्या H लगा दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कंपाउंड यहाँ पे मान लो हमने क्या H लगा दो या कुछ भी Br लगा दिया, तो जैसे यहाँ पे देखो एक रिंग है, ये ऑड नहीं हुआ, ये इवन हो जाएगा, फिर ऑड ये वाला बनेगा, ठीक है, H, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, Cl। तो डिफरेंट है, डिफरेंट है, 1 2 3, देखो एक रिंग, एक पाइबॉन, और ये क्या हो गया रिंग, तो कितना हो गया यहाँ पे, सम स्टिल आएगा ना, मतलब क्या ऑड हो रहा है। तो जैसे ऑड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड जैसे हो जाएगा वो कंपाउंड क्या बोलोगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये कंपाउंड क्या करेगा बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन शो कर सकता ऑड वाला, लेकिन अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी तो ये क्या करेगा, शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये जो कंपाउंड है क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है भाई, क्योंकि उसमें ऑड का कंडीशंस है, और ऑप्टिकल नहीं करेगा, क्यों, ये इवन नहीं है। बात समझ में आ रही ना। तो ये सिंपली तुम्हारा क्या अल्काइली डीन है, उसमें भी वही सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर इवन वाला है तो ये और ये क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में नहीं होगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में आएगा। ऑड वाला ये, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अगर प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। बताया था ना कि दो रिंग जो आपस में कभी भी क्या, वो सेम प्लेन में नहीं होगा, अगर ये इस प्लेन में तो वो उस प्लेन में होगा, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का। समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे तुमको POS क्या हो सकता है, मिल सकता है, मिल सकता नहीं मिल सकता, बोलो। देखो देखो ऐसा कंपाउंड मैंने बना दिया ना, यहाँ पे क्या हो सकता है बोलो, अगर यहाँ पे सेम ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे ये देखो, तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, POS हो सकता है, क्योंकि ये और ये क्या सेम है, ये और ये क्या है तुम्हारा सेम है। बात समझ में आ रहा है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें एक सिमेट्री मिल जाएगा, प्लेन ऑफ क्या, सिमेट्री, POS। बात समझ में आ रही है ना। तो बस चेक क्या करो, देखो क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका है, दो बातें याद रखना, एक तो चेक करोगे कि इवन है या ऑड है, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या चेक करोगे कि टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है। क्लियर है ना। और ये दोनों सेम प्लेन में क्यों होता है इवन में, वो तो पता हो गया होगा ना क्लियर से, एलिन में बताया, फिर मैंने बाइफिनाइल में बताया। बात समझ में आ रही ना। क्योंकि ये अगर सिंपल, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये प्लेन है परपेंडिकुलर होगा, बात समझ में आ रहा ना, और ये परपेंडिकुलर होगा तो फिर ये प्लेन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लेन में या सेम प्लेन में नहीं हो सकता। इसको जरा कॉपी कर लो, मिटा दूं। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके ऊपर, कर लें क्वेश्चंस। फर्स्ट देखो, HCl, ClH एक, दूसरा है ना,
जरा देखो 1 2 3 4 इवन है ना, इवन है तो करेगा। और देखो यहाँ पे ये टर्मिनल कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ये बेटा जैसे देख गया, देखो 1 2 3 मतलब क्या, ये ऑड हो गया, क्या करना है यहाँ पे, चिल करना है। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या, ये नहीं करेगा। ठीक है, इवन देख लो, इवन चेक करो, यहाँ पे डिफरेंट है मतलब क्या, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही, मिटाऊ ना। एलिन वाला दे दूं फिर से। दिस इज योर कायरल एक्सिस, मस्ट रिमेंबर डिफरेंट ग्रुप है ना। और देखो 1 2 3 क्या आ गया, ऑड जैसे आ गया, क्या करना है, चिल करना है, नहीं होगा। ठीक है, इवन वाला हो जाएगा ना। अगर 4 मैं कर दूं इस तरीके से, 1 2 3 एंड नाउ 4, here CH3, okay, CH3 ClH, ओके। अब देखो सेम ग्रुप है ना, मैंने क्या बोला था, इवन है करेगा, बट टर्मिनल कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गया, नहीं करेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। HCl है ना, करेगा ऑप्टिकल एक्टिव, बिकॉज इवन है, और क्या है, टर्मिनल जो कार्बन है इसका दो डिफरेंट ग्रुप है, तो करेगा ना। मिटाओ इसको, ओके। चेक करें होगा नहीं होगा, और इवन चेक कर लो पहले। देखो एक रिंग पाइबॉन, टोटल कितना हो रहा है, चार हो रहा है ना। तो 4 हो गया, तो ये कैसा कंपाउंड है जी, इवन है। ठीक है, सो करेगा। अब क्या चेक करना, टर्मिनल कार्बन पे भी क्या डिफरेंट ग्रुप है, तो यस क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अल्काइलिडीन वाला हो गए केसेस। क्या करेगा बताइए, करेगा, नहीं करेगा ना, क्यों, 1 2 3 क्या हो गया, ऑड है, तो क्या करेगा, ये नहीं करेगा, बाकी कुछ चेक ही नहीं करना। ठीक है, अभी देखो मैंने लास्ट वीडियो में जो उसमें क्या कहते हैं, बाइफिनाइल वाले में करवाया था ना, वहां पे शायद ऑर्थो पोजीशंस पे एक ग्रुप छूट गया, जैसे मैंने ये कंपाउंड ऐसा करवाया था। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज, देखना ऐसा कंपाउंड करवाया होगा, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे भी है ना सब्स्टिट्यूशन होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब वीडियो बन गया तो है ना, वो चला गया उसमें, तो थोड़ा सा वो मेंशन कर लेना। ठीक है ना, तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा जी, ऑप्टिकल एक्टिव। अभी लास्ट लेक्चर में करवाया था ऑप्टिकल एक्टिव। जितने भी ब्रीजिंग वाला भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइफिनाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूं यहां पर, हियर CH2, now COOH and again COOH। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर है, लिख रहे हो, तो
तो क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है गाइस। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, राइट। हियर लाइक दिस, नो प्रॉब्लम हियर। कितना भी इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करे, बिल्कुल चिल मारना है, ठीक है। क्या देखोगे, ऐसा नहीं डर जाएंगे कंपाउंड देख करके, बाइफिनाइल आ गया, ब्रिजिंग है, सब कुछ है, मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सो गाइस, तो मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने एलिन में देख लिया, स्पाइरेन में देख लिया, अल्काइलिडीन में देख लिया एंड बाइफिनाइल में दिया, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।